माय प्रणाम्स। आदरणीय माता पिताजी लोग, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अपने बच्चे लोगों को ये दुनिया में हम लोग लेके आए हैं। हमारे बच्चे लोगों को एक अच्छी शरीर तथा एक अच्छा मन देना हमारा उत्तरदायित्व है। खाने के लिए और पीने के लिए अच्छी तरह की पोषक आहार देकर हम हमारे बच्चे लोगों को ऊपर लेके आते हैं। हम तंदुरुस्ती तबीयत देते हैं। ठीक उसी प्रकार बहुत सारे अच्छे अच्छे संदेश देकर, अनुभव सुनाकर, दिखाकर, ठीक उसी प्रकार कहानियाँ सुनाकर हम अपने बच्चे लोगों को ऊंचाई स्थल पर लेके आना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे बच्चे लोगों को आधुनिक ज्ञान और विज्ञान देने की कोशिश हम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे लोगों को मूल्याधिष्ठित वैल्यू बेस्ड ज्ञान और विज्ञान देना हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे बच्चे लोगों को ये दुनिया में जीने के लिए जो जो ज्ञान और विज्ञान की आवश्यकता है वो सुनकर और सुनाकर, देखकर और दिखाकर, चर्चा इसको करने की मौका देकर, इसके बारे में हम सोच विचार करके, सोच विचार कराने की उत्तरदायित्व कैसा करना, इसके बारे में आप अपने बच्चे लोगों को सिखाना पड़ता है। आप हमारे बच्चे लोगों के ऊपर लेके आने के लिए ऊंचाई स्थल पर लेके जाने की कोशिश नहीं किया तो कोई दूसरा आदमी उसके बारे में सोच विचार नहीं करेंगे। अपने बच्चे लोगों को इतना मशहूर बनाने के लिए, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए कोशिश केवल हम कर सकते हैं। उसके साथ बैठकर कहानियां सुनाकर, जीवित अनुभव एपीजे अब्दुल कलाम, सोक्रेटिस, विवेकानंद, वीर शिवजी, सावरकर, ठीक उसी प्रकार अनेक प्रसिद्ध आत्मीय लोगों को, प्रसिद्ध सन्यासीवियों की, प्रसिद्ध सेवकों की अनुभव सुनाकर, हमारे वेद में जो जो संदेश है वो आप स्वयं पढ़कर इसके संदेश बच्चे लोगों के वेवलेंथ पर देने की कोशिश आप किए तो अपने बच्चे लोग जरूर अच्छे आदमी बनेगा। ठीक उसी प्रकार मशहूर आदमी भी बनेगा। वो आदमी ग्रेट बनेंगे, हमारे बच्चे लोग ग्रेट बनेंगे, हमारे बच्चे लोग तो गुड भी बनेंगे। इसके लिए संदेश देना, अनुभव देना, कहानियां सुनाना, आप स्वयं अच्छा आदमी बनने के बाद अपने बच्चे को अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना है। अपने बच्चे लोगों को मोटिवेट करना, अनुग्रह देना तथा रास्ता को दिखाना अपना उत्तरदायित्व है। हम ऐसा नहीं किए तो हमारे बच्चे को कैसा जीना इसके बारे में मालूम नहीं हो पड़ेगा। और उसको बारे में हम समझाना चाहिए कि जिंदगी में सुख है, दुख है। जिंदगी में तो रोना है, हंसना है। हमारे जिंदगी में विजय है, पराजय भी है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऑपोजिट द्वंद्व है, मतलब एक और उसके ठीक उल्टा ज्ञान विज्ञान है, अनुभव है, कहानी है। सभी जगह में हमको अच्छे अनुभव नहीं मिलेगा। कई जगह में अच्छा अनुभव मिलेगा, कई जगह में बुरा अनुभव भी मिलने की संभावना है। इसके बारे में हमारे बच्चे लोगों को याद दिलवाना हमारा उत्तरदायित्व है। जिंदगी में केवल आधुनिक ज्ञान विज्ञान के बारे में की ज्ञान नहीं है, हमारे पैतृक ज्ञान विज्ञान की भी ज्ञान होना चाहिए। तो आपको मालूम है आज इंटरनेट में आप
के लिए ठीक उसी प्रकार आपके बच्चे लोगों के लिए क्या क्या चाहते हैं, पैतृक विज्ञान के बारे में सब कुछ मिलने की कोई तकलीफ नहीं है। आपके अजंता केव टेम्पल के बारे में समझाने के लिए एक लाइब्रेरी जाकर उधर से एक बहुत पुरानी किताब लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। अब तो इंटरनेट में जाकर, गूगल में जाकर आप अजंता केव टेम्पल की नाम दिए तो आपको पूरा अजंता केव टेम्पल के बारे में पिक्चर के साथ आ जाएंगे, अब मिलेगा आपको। तो वीर शिवजी के बारे में, सावरकर के बारे में, तथा महात्मा गांधी के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में, या किसी के बारे में, किसी जगह के बारे में, आपको पाटलिपुत्र के बारे में या कांचीपुरम के बारे में, वो बनारस वाराणसी के बारे में, नहीं तो अमरनाथ, कैलाश, बद्रीनाथ, किसके बारे में भी जगह होने दो, द्रव्य होने दो, आत्मीय होने दो, किताब पुस्तक के बारे में होने दो, कहानी के बारे में, संदेश के बारे में होने दो, कुछ तो भी आपको समझने के लिए, हमारे बच्चों के लिए समझाने के लिए आप गूगल में गए तो, विकिपीडिया में गए तो आपको मिलेगा। तो आधुनिक युग में अपने बच्चे लोगों के पढ़ाने की पूरी अवसर है। 1 मिनट में आपको पूरे विज्ञान मिल जाएगा, तो उसको देने के लिए अभी कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन आधा घंटा के लिए आप खर्च किए तो अपने बच्चे लोग बहुत अच्छे लोग बन जाएंगे। तो बच्चे लोगों के अच्छे लोग बनना अपना उत्तरदायित्व है। हम तो बीच बीच में बताना चाहिए कि ऐसे बच्चे लोगों के मिलने से मैं भगवान से आभार हूँ कि ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे लोगों को ऐसा विचार पैदा कराना हमारा उत्तरदायित्व है कि वे इतने अच्छे माँ बाप की बच्चे हैं बोल के। तो आप जो देना चाहता है वो ठीक अपने बच्चे लोगों के वेवलेंथ से देना है। 3 साल से शुरू कर अपने 20 साल तक जो देना है वो बच्चे लोगों के वेवलेंथ देखकर, बच्चे लोगों के वेवलेंथ समझकर देना है। आदि में, आरंभ में आप जो देते हैं वो ऐसा ही लेते हैं। बाद में 6 साल के बाद बच्चे लोग तो प्रश्न पूछना शुरू करता है। ये प्रश्न पूछते समय आप उसके उत्तर इतना सॉफ्ट रूप से देना है बच्चे लोगों को, फिर भी प्रश्न पूछने की एक अभिमान, आत्मसम्मान हो जाएगा। और बाद में 9 साल के बाद हमारे बच्चे लोग हम जो बोलते हैं पूरा स्वीकार नहीं करेंगे, वो तो तिरस्कार भी करेंगे, रिजेक्ट भी करेंगे। वो प्रकृति बच्चे लोगों को दिए एक हैबिट है। सबसे छोटे बच्चे लोग सब लेते हैं, उसके बाद आधा लेते हैं, आधा देते हैं, बाद में देने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश कभी भी नहीं करते हैं। तो आप समझना चाहिए कि 12 साल 13 साल के बाद हमारे बच्चे लोग हम जो देते हैं वो लेते नहीं हैं, वो अपने आप चलने की कोशिश करेंगे, वो युक्तिवादी के एथिस्ट के रूप में भी आ जाएंगे। तो उधर भी आप डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो देना चाहते हैं वो तो दे दीजिए। वो 20 साल होने तक हमारे बच्चे लोग तो थोड़ा रेडिकल्स भी बन जाएंगे, उसके बारे में भी आप सोच विचार करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में आप जितना अच्छे बातें सुना सकते हैं वो आप करें तो कभी भी हमारे बच्चे लोग निषेधात्मक रूप स्वीकार नहीं करेंगे। सार्थक रूप से जीते वक्त उसको समझाना कि हमें दुनिया में शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है। गए सेंचुरी में हम इधर नहीं थे, आने वाले सेंचुरी यही दिन में भी हम इधर नहीं रहेंगे। हमारे जिंदगी, हमारे जीवित तो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। एक दिन हम लोग इधर आए हैं, एक दिन हम लोग इधर से जाना ही है। तो ये समझने के लिए आप कोशिश करना है, आपके बच्चों के लिए भी कोशिश करवाना है। पूरे सस्याहार उसको खाने के लिए देना है।
हर जानवर को हत्या करते वक्त जो दर्द वो जानवर अपने ज़िंदगी में लेते हैं, वो दर्द की शाप लेने की अपने बच्चे और आप पात्रीभूत कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मद्य मतलब वो टॉडी, लिकर, फॉरेन लिकर, ये इसके बारे में आप समझाना, आप भी समझना कि कभी भी लिकर स्वीकार नहीं करना। आप मदिरा पिए तो आपके बच्चे भी वही रास्ता चलेंगे आपकी ज़िंदगी में। आपकी शरीर भी आपको एक प्रश्न के रूप में आ जाएंगे। अपने शरीर और मन, तबीयत, तंदुरुस्ती रखने के लिए आप आज से ही कोशिश करना। हमारे बच्चे लोगों के साथ रहना, आधा घंटा उसके साथ खर्च करना, उसके साथ खाना, उसको खाना पीने के लिए देते वक्त उसके साथ बैठना, हमारे बच्चे लोगों के सुख और दुख सुनना, जो अच्छे काम वो करते हैं उसके बारे में मोटिवेट करना, जो बुरे काम अपने बच्चे लोग करते हैं उसको तिरस्कार करने को बोलना, रास्ता तो ठीक करने के लिए बोलना। लव जिहाद, रोमियो जिहाद, क्रिश्चियन कन्वर्शन इत्यादि बातें के बारे में आप अपने बच्चे लोगों की समझना, आप भी समझना, अपने बच्चे लोगों के बारे समझाना चाहिए। हमारे राष्ट्र की जो पैतृक विज्ञान है, हमारे राष्ट्र की आज की बात जो है, हमारे राष्ट्र के फ्यूचर के बारे में भी आप ठीक साइंटिफिकली, लॉजिकली, रैशनली, युक्ति सहज, बुद्धि सहज, वैज्ञानिक सहज आप देना चाहिए। हमारे राष्ट्र की आज की अवस्था के बारे में जो अच्छे बातें हैं उसके बारे में, जो बुरे बातें हैं उसके बारे में भी समझाना चाहिए। सब बुरे जो है उसको निकालने की कोशिश करने की उपदेश भी देना है। जैसे अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे लोगों को कैसा ऊपर लेके आना के बारे में अध्यापक अध्यापिका के संदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने बच्चे लोगों के ऊपर लेने के लिए, अच्छा लोग बनाने के लिए कोशिश कैसा करना है आप खुद समझना चाहिए। आप याद करना है, हर प्रवृत्ति दिवस में, वर्किंग डे में 7 घंटा अपने बच्चे लोग स्कूल में बिता करते हैं, खर्च करते हैं। 17 आवर्स, उससे भी ज़्यादा अपने बच्चे लोग हमारे साथ ही रहते हैं। वो छुट्टी के दिन में पूरा 24 आवर्स अपने बच्चे लोग हमारे साथ ही रहते हैं। तो हम इसके वैल्यू बेस्ड नॉलेज, मूल्य अधिष्ठित ज्ञान देना है। स्कूल से सिलेबस बेस्ड मॉडर्न ज्ञान देते हैं। ये दोनों ज्ञान और विज्ञान एक साथ बने तो हमारे बच्चे ग्रेट भी बनेंगे, अच्छा भी बनेंगे। एक ग्रेट और अच्छा बनाने के लिए कोशिश आप नहीं किए तो कोई आदमी, कोई दूसरा आदमी इसके बारे में सोच विचार नहीं करेंगे। आदमी लोग अपने अपने कार्यक्रम से आगे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हे माता पिता लोग, आपको भी एक कार्यक्रम होना चाहिए कि हमारे बच्चे लोग अच्छा सिटीजन बनना चाहिए। ठीक उसी प्रकार प्रसिद्ध आदमी भी बनना चाहिए। अब से शुरू करना मूल्य अधिष्ठित जीवित संदेश देने के लिए। आप जो प्रोवर्ब है उसकी साइंटिफिक मीनिंग भी बताना है, जो कहानी है उसका संदेश भी बताना है। जिन लोगों के अनुभव है, केवल अनुभव सुनाना हमारा काम नहीं है, अनुभव से संदेश भी सुनाना हमारा काम है। हर एक संदेश देते वक्त हम अपने जिंदगी में इसके पालन करने के बाद ही दूसरे लोगों के लिए संदेश देने की, संदर्भ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिविलेज है आपको। आप स्वयं अपने जिंदगी में जो पालन नहीं करते हैं वो दूसरे आदमी लोगों के पालन कराने के लिए कोशिश किए तो कभी भी वो काम नहीं करेगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अपने बच्चे लोगों के अच्छे लोग बनवाना की काम आप करना है। भारतीय पैतृक विज्ञान के बारे में आपको जो जानना चाहते हैं पूरा अभी मिलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मलयालम में, इंग्लिश में, हिंदी में, ये सब कुछ यूट्यूब में हम
अपलोड करते हैं हर दिन। आप YouTube में जाकर डॉक्टर एन गोपालकृष्णन दिए तो आपको पूरा मिलेंगे। www.iish.org में भी पूरा है। iishdownloads.info iishdownload.info में ये पूरा डाउनलोड कर सकता है आपको। iish.tv में ये सब कुछ मिलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज की कोई पुस्तक, सीडी, उसी प्रकार कैसेट के लिए कॉपीराइट नहीं है। आपको कॉपी देकर बहुत सारे आदमी को देने के लिए स्वतंत्र है। तो आप हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे खानदान के बारे में, हमारे फैमिली के बारे में, अपने स्वयं बच्चे लोगों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी की बात है। आप अपने बच्चे लोगों के लिए जो करना है वो नहीं किए तो कोई दूसरा आदमी अपने बच्चे लोगों के लिए इतना श्रद्धा नहीं लेंगे। लोग बच्चे लोग रहते वक्त आप उसको पालन पोषण करना, आप जो समझाते हैं उसके आधार पर अपने बच्चे लोग हमको, हम बूढ़े होने के बाद, वृद्ध होने के बाद वो अपना पालन पोषण वो करेंगे। वो हमारे बारे में पालन पोषण करना है तो क्यों करना है, कैसा करना है, इसके बारे में हम समझाने की कोशिश अब आप करना चाहिए। आप जो नहीं दिया है वे बाहर से लेंगे, उसके बारे में हम सोच विचार नहीं करना है, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। आप नहीं दिए तो कोई दूसरा आदमी नहीं देंगे। मूल्याधिष्ठित आधुनिक, ठीक उसी प्रकार पुरानी वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में आप जो जो देना है वो सीधा देना है, उसको स्वीकार करने के रूप में देना है। जो बच्चे लोगों को उसके वेवलेंथ में देना है, जब देना है, कब देना है, कैसा देना है, किसको देना है, कौन देना है, इसके बारे में आप याद करके देना ही चाहिए। अपने बच्चे लोगों को अच्छी तरह रामायण की, महाभारत की अनुभव सुनकर, सुनाकर, पुराण की कथा आप सुनकर, उसके बारे में एनालिसिस करके सुनाकर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे संस्कृति की स्वयं अपने जीवन में पालन करना, दूसरे लोगों के भी सिखाना, पालन करने की कोशिश करना है, अपने धर्म की फैलाने की पूरा कोशिश आप करेंगे। इसके बारे में मैं आभारी हूँ। आप सुनने के लिए बैठते हैं। मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।